वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है। तो हम पहले लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। हम बताते हैं किस तरीके से निशान लगाना है। 34 ब्रेस्ट का ब्लाउज है, ये 34 माप का है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारी लंबाई लेनी होती है। ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके हमने लंबाई ली है। 13.5 लंबाई है, 14.5। 1 इंच प्लस क्या है, इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर है। ये रहा, ये हम स्लीव्स पे देंगे बॉर्डर, और दूसरी साइड का बॉर्डर ये हमारा दूसरी साइड का है। ये हम बैक साइड पे करेंगे। तो बॉर्डर है तो सिल के पलटा जाएगा, इसलिए 1 इंच प्लस करेंगे बैक साइड के लिए। तो हमने 1 इंच प्लस करके निशान लगा दिया है। यहाँ पे शोल्डर, जिसे हम तीरा बोलते हैं, 5.5 ले रहे हैं, और हमने मुड्ढा 6.5 लिया है। मुड्ढा 6.5 लेना होता है, जिसे आर्मोल बोलते हैं। 6.5 लेके बॉक्स बना देना है खुले साइड। ये हमारा ओपन साइड है, इस साइड हमें बॉक्स बनाना है, और बंद साइड हमारा गला बनेगा। अब ये बॉक्स बनाने के बाद हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया है। बैक पार्ट के लिए हमने 8.5 पे निशान लगाया है। ब्रेस्ट का चौथा करके 8.5 आएगा, और 2 इंच मार्जिन ये रहा अंदर ब्लाउज के लिए। उसके बाद नीचे भी हमने कमर पे सेम वही निशान लगाया है, 8.5। कमर कम होता है तो हम डॉट डालेंगे तो हमारा कमर कवर हो जाएगा, इसलिए हम सेम निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट पे जितना लगाए हैं उतना ही कमर पे, और फिर 2 इंच मार्जिन कमर पे भी। ये हमारा पूरा माप हो गया। अब हम आर्म होल की गोलाई, यहाँ से बैक साइड है इसलिए हम 2 इंच पे गोलाई दी है, ये रहा सेंटर से। तो इस तरीके से हमें बाहर की राउंड में गोलाई देनी है। ये ऐसे बाहर की तरफ हमें गोलाई देनी है, क्योंकि बैक साइड से खींचने लगता है तो ये खींचेगा नहीं। बाहर की तरफ गोलाई देंगे तो ऐसे हमने गोलाई दी है। और गले की हम लंबाई, यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने ऊपर से 2.5 ली है। कंधा जो रहता है वो 2.5 हमने लिया है ऊपर, और नीचे ये बैक साइड है इसलिए हमने 3.5 लिया है डीप करने के लिए। और लंबाई हमारी पीछे के गले की 9 इंच है, तो 9 इंच लिया है। और फिर हमें गोलाई दे देना है। ये हमने 1 इंच पर गोलाई दी है सेंटर से, इस तरीके से गोलाई देना है। बहुत अच्छा गोल गला बनता है। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग। अब फ्रंट के लिए हमने लंबाई में 2.5 इंच प्लस किया है। तो हमारी 13.5 लंबाई है, 14.5, 15.5 और आधा इंच 16 इंच। ये हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई हो गई। तीरा हम फ्रंट पार्ट में 5.5 लेंगे। ये हमने एक साथ ही कटिंग कर लिया है दोनों पल्ले का। और ये हमारा आर्म होल फ्रंट पार्ट में भी 6.5 रहेगा, इस साइड से भी 6.5। ये बॉक्स बना लिया जैसे बैक पार्ट में हमने बनाया है। अब फ्रंट पार्ट में हम ब्रेस्ट का चौथा करके आधा इंच प्लस करते हैं। तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डलेगा इसीलिए कम हो जाता है, इसलिए हम आधा इंच प्लस करते हैं फ्रंट पार्ट में। और फिर 2 इंच मार्जिन कमर पे भी, जैसा कि हमने बताया था बैक पार्ट में सेम निशान लग लिया। तो यहाँ पे भी 9 इंच हमने लिया है कमर पे, और मार्जिन 2 इंच। ये हमारा हो गया फिटिंग का। अब हम गोलाई 1.25 इंच लिए हैं, मतलब 1 इंच 2 पॉइंट, और फिर हमने गोलाई दिए। अब ये फ्रंट पार्ट में हम अंदर की साइड से गहराई देते हैं। फ्रंट पार्ट में अच्छे से गहराई देने से यहाँ फिर फ्रंट में झोल नहीं आता। इस तरीके से हमें अंदर के तरीके साइड से गोलाई देनी है आर्म होल में। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। अब गले का निशान हमने ऊपर इसमें भी 2.5 इंच लिया है, और नीचे से हम, ये फ्रंट पार्ट है इसीलिए हम 3.25 इंच लिए हैं नीचे चौड़ाई। और फिर हमने गोलाई दे दी है 1 इंच पे। और अब डॉट हम डालेंगे, तो डॉट हमने ऊपर से लिया है। लंबाई हमारी 13 है इसलिए हम 10.5 लेंगे डॉट की लंबाई ऊपर से। और यहाँ पे हमने लिया है 3.5 इंच, और इधर से भी 3.5 इंच, और ये डॉट का निशान हमने मिला दिया है स्ट्रेट। अब इस डॉट को तो हमने लगा दिया। उसके बाद एक डॉट हम सेंटर से 3 इंच पे लगाते हैं, या 3.25 इंच। ये ब्रेस्ट कम है इसलिए हम 3 इंच निशान लगाए हैं। और ये दोनों डॉट लगाने के बाद इन दोनों के बीच में से ये रहा 1.5 इंच बच रहा है, तो यहाँ से हमने एक डॉट लगाया है।
और ये हमारा 2.5 इंच रहता है और यहाँ 3.5 इंच करीब गैप रहता है। तो इस तरीके से एक डॉट यहाँ डाल देना है दोनों डॉट के बीच में, और फिर इसके सामने ही एक डॉट डलता है, ये रहा 3 इंच, ये भी 3 इंच रहता है, और 1.5 इंच के गैप में इस तरीके से ये चारों डॉट डालना बहुत इजी है। ऐसे हम डॉट डाल सकते हैं, एक डॉट से ही हम चारों डॉट डालते हैं। एक तो हम आर्मोल से ही निकालते हैं और एक लंबाई के अकॉर्डिंग लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में से एक डॉट और फिर इसके सामने एक डॉट। तो ये हमारे चारों डॉट हो गए। अब इसकी हम सेम कटिंग कर देंगे इसी तरीके से, इसी पे। तो हम कटिंग करके दिखाते हैं कैसे कटिंग होगी। सबसे पहले हम गले की कटिंग कर देंगे गोल, एक साथ कटिंग कर देंगे क्योंकि पट्टी लगाने के काम आ जाएगा ये 5 बटन की, या हुकाई जो भी हम बनाए उसमें यूज करने की कर देंगे। अब हम बीच में से कट करेंगे, आर्मोल के भी फैब्रिक के लाइनिंग को एक साथ ही कटिंग करेंगे। ये हमारा गला बनाने को काम आएगा तिरछी पट्टी के लिए। ये स्ट्रेट कटिंग कर देंगे नीचे से। ये हो गया बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट भी कटिंग करेंगे। ये हो गया। अब इसको हम बीच में से कट कर देंगे क्योंकि फ्रंट हुक हाई करने वाले। ये बीच में से कट हो गया। अब इसी को रख के हम कटिंग करेंगे। पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। अगर किसी को बिल्कुल स्टार्टिंग से डीपली समझना है तो हमने और भी ब्लाउज के कटिंग चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं दूसरी वीडियो। तो ये स्लीव के लिए पूरा हम फोल्ड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे हमारा आर्मोल आ रहा है कि नहीं यहाँ से। तो हमारा मुद्दा 15 है, आर्मोल 2 इंच आ रहा है मार्जिन। तो हम इसको फोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड। ये बराबर फोल्ड हो गया। अब यहाँ से हम किनारी कटिंग करके निकाल देंगे। अब बाजू की लंबाई लेंगे तो हमारी बाजू की लंबाई 9 इंच है, तो 10 इंच लेंगे। यहाँ 10 इंच आ रहा है, टोटल लंबाई 10 इंच आ रही है। नीचे भी चेक कर लेंगे, लाइनिंग चारों पल्ले में आनी चाहिए। अब यहाँ से 2.5 इंच डाउन करेंगे। हम दोनों साइड से किसी भी साइड कर सकते हैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, पर हमें खुले साइड ही डाउन करना है। उसके बाद गहराई देंगे, ऐसे आइश का शेप देना है और फिर अंदर की गहराई। अब 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे आर्मोल का हाफ करके, और जितना मार्जिन आ रहा है उसको ले लेंगे। यहाँ गोलाई 5 इंच पे लेंगे और ये हमारा मार्जिन का साइड है, ये फिटिंग का है। फिटिंग हम बाद में करेंगे स्टिचिंग के टाइम, और मार्जिन के ऊपर हम कटिंग करेंगे। स्लीव में भी 1 इंच लंबाई में हमने प्लस किया है क्योंकि इसमें भी बॉर्डर है। अब ये गहराई देंगे फ्रंट स्लीव में।
ये हो गई गहराई, हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब मेन फैब्रिक इसको रख के कटिंग करेंगे। ये रहा बॉर्डर वाले साइड हमने बैक साइड रख दिया है और फ्रंट साइड हम इस तरीके से बिछाए हैं क्योंकि ये दोनों साइड से कट रहेगा, खुला रहेगा, इसलिए हम ऐसे बिछा सकते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई। अब ये हमने दूसरे बॉर्डर के साइड स्लीव रख लिए है, इक्वल रखना है किनारे से। अब इसकी सेम कटिंग कर देंगे जैसे हमने बाजू की कटिंग कर रखी है। हो गई स्लीव की कटिंग, ये दोनों स्लीव। ये हमारे फुल ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। लाइनिंग एंड फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट।